हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। पीपीएससी के 90 डेज स्ट्रैटेजी में आज हम लोग बायोलॉजी के सेक्शंस को देखेंगे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के जो ब्रांचेज हो गए और सब ब्रांचेज हो गए उनके बारे में अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं जो बीपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से एक सवाल हमेशा बीपीएससी हर साल पूछती है। हम लोग यहाँ पर उसी टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक्स के थ्रू जो एक सवाल है हमारा वो पक्का हो जाए, ताकि बीपीएससी में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। 15 से 20 मिनट्स का ये वीडियो होगा, कृपया हमारे साथ बने रहें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें हमारे कमेंट सेक्शन में। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे जाके नोट्स के पढ़ने के बाद, और साथ साथ हम लोग यहाँ पर आपको जो हिंदी है इसका ये भी हम बताते चलेंगे आपको, ताकि अब बाकी जो इसके हिंदी के नोट्स हैं वो भी इसमें आपको अवेलेबल हैं। तो अगर हिंदी के नोट्स चाहिए तो कृपया हमें कमेंट नीचे ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म सबसे पहले इंडिपेंडेंट किसके द्वारा यूज़ किया गया था, यानी सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविनियस नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1802 में आपका बायोलॉजी का टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। बायोलॉजी होता क्या है, जो लगातार सवाल पूछे भी जाते हैं। बायोलॉजी होता है वो होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो जीवित है, जीवित जीव जंतु हो गए, उनके बारे में अध्ययन करना ही आपका बायोलॉजी कहलाता है। जिसमें अध्ययन में आपको क्या क्या अध्ययन करना होता है, तो जैसे उनकी मोर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी। अगला फिजियोलॉजी, जैसे कि आपकी उनकी शारीरिक रचना किस तरह से है वो हो गई। शरीर के विज्ञान के बारे में। एनाटोलॉजी, एनाटोमी मतलब उनके शारीरिक रचना के बारे में। बिहेवियर, उनके व्यवहार, ऑरिजिन, उनके जो उत्पत्ति है उसके बारे में। और डिस्ट्रीब्यूशन, विज्ञान उस तरह से किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही वितरण हुआ है, इसको अध्ययन करना ही हमारा बायोलॉजी का मेन सेक्शन होता है। साइंस का ये एक शाखा है जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस भी होते हैं और कुछ सब ब्रांचेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग नीचे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि जूलॉजी। बायोलॉजी का ये क्या है, डिटेल सेक्शन है, जिसमें कि एक मतलब ब्रांचेज है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो गए हैं, और जो जीवित जीव हैं उनके अध्ययन बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र। बॉटनी, बॉटनी मतलब हो गया हमारा वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र यानी कि पेड़ पौधों के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट और उसके लाइफ के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो बॉटनी कहलाता है, यानी कि वनस्पति शास्त्र कहलाता है। हम यहाँ पर टर्म्स जो हैं उनके हिंदी के बारे में भी बोलते चलेंगे, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्लेनेटोलॉजी। प्लेनेटोलॉजी मतलब क्या होता है, ये आपका होता है हमारा कि जो जीवाश्म हैं, जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि मरने के बाद ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, रॉक्स के अंदर वो बन जाते हैं, तो रॉक्स में धीरे धीरे तब बदल जाते हैं। तो उनको हम जो अध्ययन करते हैं, जो अर्थ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लानेटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा प्लानोब्लॉटनी, मतलब कि प्लांट फॉसिल्स हो गए, जो मेनली स्पेशली प्लांट फॉसिल्स हो गए, उनके बारे में अध्ययन करना ही हमारा बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स किसको कहते हैं, तो ये हमारा होता है जो नेचुरल हैबिटेंट होता है, जो जीव जंतु हो गए उनके नेचुरल हैबिटेंट के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो जैसे कि इन्वायरमेंट में किस तरीके से वो रहते हैं, उनका ही स्टडी जो होता है वो कहलाता है हमारा बायोनॉमिक्स। जो इन्वायरमेंट हो गया जिसके आसपास जीव जंतु रहते हैं उसको कहा जाता है उनका इकोलॉजी। ठीक है, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी भी कहते हैं, पारिस्थितिकी भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या है, तो एक साइंस है, आप समझिए इसको। बायोमेट्रिक क्या होता है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स होता है, यानी कि जिसमें स्टैटिकल और मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ बायोलॉजिकल बिहेवियर जो होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारा कहलाता है बायोमेट्रिक के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब हो गया हमारा जो कि फूलों के बारे में अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ये हमारा कहलाता है एंथोलॉजी। ये कई बार सवाल बीपीएससी पूछ चुका है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी हम लोगों ने जाना अभी कि जो जो भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं उनके जो बिहेवियर होते हैं, उनके आसपास फिजिकल सराउंडिंग्स होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये हमारा कहलाता है इकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, तो जीवों के अध्ययन के बारे में, यानी कि अनुवांशिकी। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी की, यानी कि जीव एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक किस तरीके से विकसित किए, उनके डीएनए में क्या क्या बदलाव हुआ है। डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके परिभाषा को भी कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, जिसमें कि
जीन समझ लीजिए, जीन जो होता है ये क्या होता है, तो ये बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकी का। तो इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वो आता है आपका जेनेटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट हो गया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या कहलाता है, तो जो भी हमारे लिविंग है, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में, नॉर्मल फंक्शंस जो हो गया, किस तरीके से वो काम करते हैं, सामान्य कार्य किस तरीके से वो करते हैं, तो उसका अध्ययन ही हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी हमारा हो गया जो प्राकृतिक वातावरण है, जैसे कि मिट्टी हो गया, मिट्टी में नेचुरल इन्वायरमेंट जो मिट्टी है हमारे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, मिट्टियों के जो टाइप होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है पेडोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी क्या कहलाता है, तो ब्लड हो गया, ब्लड में सीरम होता है, आप जानते होंगे ब्लड में सीरम होता है, तो सीरम के जो अध्ययन होता है, जो पैथोजेंस होते हैं, जो कि आपके जो डॉक्टर्स वगैरह आपको ब्लड निकालते हैं तो उसमें सीरम का वो उनका बहुत काम होता है, तो सीरम से वो टेस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट आपका सेरोलॉजी के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या कहलाता है, तो आप पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि जो कि आपके जो सैंपल्स वगैरह बॉडी के टिश्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं फॉरेंसिक पर्पस के लिए, तो लैबोरेटरी में जाता है एग्जामिन करने के लिए, ताकि जो डॉक्टर है उसमें सही से दवा दे सके। तो वो आपके जो भी आपका नमूना लिया जाता है आपकी बॉडी से, वो आपका कहलाता है पैथोलॉजी के अंदर में आता है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी होता है पैरासाइट्स के बारे में अध्ययन करना। पैरासाइट्स किसको कहते हैं, जो किसी होस्ट बॉडी के अंदर में रख के वो अपने आप को बढ़ाते हैं, भले ही वो होस्ट बॉडी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो अपने आप को आगे हमेशा बढ़ाते रहते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करना ही पैरासिटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी अध्ययन करता है कि जो ट्यूमर्स हो गए, कैंसर हो गया, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपका जो अध्ययन होता है ब्रांच का बायोलॉजी का, वो कहलाता है आपका ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा वीरोलॉजी। वीरोलॉजी कहता है स्टडी ऑफ वायरस। वायरस हो गया, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, पैरासाइटिक पार्टिकल्स हो गए, उनके जेनेटिक बिहेवियर्स के बारे में, जैसे वायरस हो गया, इसके जैसे प्रोटीन कोट होता है वायरस का, उसमें किस तरीके से वो बिहेवियर उसका किस तरीके से होता है डिफरेंट डिफरेंट वायरस का, तो वो आपका वायरोलॉजी के अंदर में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं विषाणु विज्ञान, जिसको कहा जाता है। ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान किसके अंदर होता है, जिसमें हम लोग सेम चीज़ करते हैं, बट वो उसमें किस बारे में करेंगे, तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जान रहे होते हैं, तो ये कहलाता है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट हो गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहलाता है जो कि इंसेक्ट्स के बारे में जानता है, डेट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी होता है हमारा जो स्नेक्स के बारे में जानता है, बायोलॉजी का वो एक पार्ट है जिसमें स्नेक्स के अध्ययन को हम लोग करते हैं, डेट इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट हो गया हमारा हेर्पेटोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी कहलाता है हमारा जैसे कि जो कि रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, जैसे कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गए, ये जो होते हैं जिनको उभयचर भी कहा जाता है, इनके बारे में, सरीसृप और उभयचर के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं बर्ड्स के बारे में, जिसको पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है। पक्षियों के बारे में अध्ययन करना ही हमारा ऑर्निथोलॉजी होता है, पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का नाम आप लोग भी सुने होंगे, जिसमें कि जीवन जो स्किन होता है, स्किन के बारे में बेसिकली जानने के लिए होता है। स्किन हो गया हमारा, नेल्स हो गया, हेयर डिजीज़ हो गए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए डर्मेटोलॉजी हम लोग ये ब्रांच होता है, जो मेडिसिन का ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग डॉक्टर भी होते हैं, इसके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग काम करके बताते हैं आपको कि आपके शरीर में बाल क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर सर पे बाल क्यों नहीं हो रहे हैं, या स्किन पे कोई डिजीज़ हो गया है तो वो किस तरीके से ठीक होगा, ये आपको डर्मेटोलॉजी के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हमारा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहलाता है जब हम सेल के बारे में बात करते हैं, उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। अब सेल के बारे में जाने तो हिस्टोलॉजी के नाम से भी याद रखिए कि हिस्टोलॉजी होता है आपका उत्तक विज्ञान। ठीक है। जब टिश्यूज़ के बारे में आप जानते हैं तो वो होता है हमारा उत्तक विज्ञान के अंदर में। नेक्स्ट होता है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी मतलब होता है आपका जो कि भ्रूण विज्ञान कहलाता है, जो एम्बाडोज होते हैं उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, वो आपका एम्बाडोलॉजी के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हमारा फाइकोलॉजी या कि एल्गोलॉजी। इसमें हम बात करते हैं सी वीड्स के बारे में, मतलब समुद्र के अंदर जो जीव छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही हमारा फाइकोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाता है हमारा जो कि कवक के अध्ययन के बारे में करता है, स्टडी ऑफ फंगस। ये याद रखिए, फंगस के स्टडी को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी, हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर कहा जाता है आपका हनी प्रोडक्शन के बारे में। जब आप मधुमक्खी विज्ञान जिसको कहते हैं मधुमक्खी पालन कहा जाता है, जिसमें शहद निकालना, मधुमक्खियों से कैसे शहद नहीं बनाते हैं, शहद निकलता है, इसके बारे में अध्ययन करना ही आपका एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है एवीकल्चर। एवीकल्चर कहलाता है बर्ड्स के ब्रीडिंग के बारे में, अलग अलग तरीके से बर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं उनके बारे में एपीकल्चर एवीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर हो जाएगा आपका जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, फूड हैं, उनके अध्ययन को हम लोग एक्वाकल्चर यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर कहलाता है फिशेस जो होते हैं, मछली होता है, मछली पालन, मछली के बारे में किस तरीके से मछली ब्रीडिंग करती है, उनका संख्या किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उससे व्यापारिक रूप से किस तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है, तो वो हमारा पीसी कल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब हो गया कृषि। कृषि के बारे में नए नए खोज हो गए, कल्टीवेशंस के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, किस तरीके से फूड प्रोडक्शन में उनका वृद्धि किया जा सकता है, ये सारा चीज़ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के बारे में। सिल्क हो गया, सिल्क वर्म से कैसे सिल्क निकाला जाता है, वो आपका सेरीकल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपका कहलाता है फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, किस तरीके से उनको वो उसके जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे उसके जो फसल हो गया, जैसे स्पाइसेस हो गया, कॉन्डिमेंट हो गया, इनके बारे में जो हम जानते हैं तो वो हमारा कहलाता है हॉर्टिकल्चर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहलाता है फ्लावर फार्मिंग जिसको कहते हैं हम लोग, कि पौधों से जैसे फूलों का जो अध्ययन किया जाता है, फूलों से कैसे किया जाता है, जिसको फ्लोरिकल्चर, आप इसका नाम सुने होंगे, जैसे हिंदी में याद होगा बहुत आपको, बागवानी कहा जाता है। बागवानी मतलब फूलों के बारे में अध्ययन करना जो होता है, वो आपका हमारा यहाँ पर जो फूल फार्मिंग जिसको कहता है, फ्लावर फार्मिंग, किस तरीके से आप फ्लावर्स को आप घर में भी लगाते हैं, इसके और फूलों का जो व्यापारिक रूप से भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फूल कैसे उत्पत्ति किया जा सके जगह जगह पे, वो आपका फ्लोरिकल्चर के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हमारा ऑरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर हो जाता है वेजिटेबल्स के बारे में, किस तरीके से वेजिटेबल्स हो गए जो कि नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, नॉन वुडी प्लांट मतलब जिनसे लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं, उनके बारे में जानना ऑरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी डील करता है किसके बारे में, तो वो डील करता है सॉइल मैनेजमेंट के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट, मतलब कि किस तरीके से कृषि के माध्यम में कृषि के संबंधित जो फसल उत्पादन है और जो सॉइल मैनेजमेंट यानी मृदा प्रबंधन, उसके अंदर में आपको एग्रीनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर कहलाता है हमारा जैसे कि आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको फर्टिलाइजर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सके, वो आपका वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा विटीकल्चर। विटीकल्चर हो जाता है हमारा जो अंगूर हो गए, क्रैप्स के बारे में, उन जो क्रैप्स यानी अंगूरों की खेती जो होती है वो विटीकल्चर के अंदर में आती है। इसी के साथ इसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस होते हैं, बट जो बीपीएससी के इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर देखे हैं। साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं जो बीपीएससी में लगातार पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसके बारे में होता है, तो देखिए हम लोग अभी हम लोग ने पढ़ा कि वर्मी कल्चर क्या होता है, तो वो होता है आपका जो वर्म्स के बारे में बात करें, वर्म्स मतलब कीटाणु के, मतलब जो जीवाणु होते हैं, जो सॉरी वर्म्स हो गए, जो कीड़े हो गए, उनके बारे में जो जानना हो गया वो हमारा हो गया वर्मी कल्चर हो गया। जो कि फर्टिलाइज जो वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, उनको फर्टिलाइजर में कैसे बनाते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म मतलब केचुए हो गए, उनके बारे में जानना आपको वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्मी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स के स्टडी को क्या कहते हैं, तो बोन्स के स्टडी को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। बोन्स के स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्रूफ, हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा कि अर्थ का इमर्ज कब हुआ, यानी अर्थ किस तरह से फॉर्म हुआ, कितने साल पहले हुआ, ये जानने के बारे में। तो अर्थ का जो साल है ये याद रखिएगा कि अर्थ का जो एज है वो तकरीबन अभी तक 4.6 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा दिया है वो हमारा डी ऑप्शन दिया है, डेट इज़ कॉल्ड द 202 मिलियन बिलियन। तो ये आपका हो जाएगा 2 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का इमर्ज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत फेमस बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था डार्विन के थ्रू। डार्विन ने लिखा था, जिसमें एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि जो स्पीसीज होते हैं उसके बारे में किस तरीके से अध्ययन किया जा सके, उसमें आपको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को।
ठीक है। नेक्स्ट है डार्विन की थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो डार्विन की थ्योरी बेस्ड है ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो नेचुरल सेक्शन है उसमें किस तरीके से वर्ड मतलब जो जीव हैं उनका उत्पत्ति किस तरीके से बढ़ा, वो कैसे कैसे नेचुरली वो बदलते गए, सर्वाइव कैसे किए, रिप्रोड्यूस कैसे किए, नए नए जीवों का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सारे जीव होगा। उसमें आपका हो जाएगा ओवर प्रोडक्शन हो गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो बेस्ट हो गए, जो फिटेस्ट थे उनका सर्वाइवल ही आगे जाके नए जीवों के उत्पत्ति का कारण बना। नेक्स्ट है यहाँ पर हु एक्सप्लेन द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पहले एक्सप्लेन किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है लैमार्क। इसका आंसर हो जाएगा आपका लैमार्क। लैमार्क ने अपने बुक जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ किस तरीके से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है द रीज़न फॉर द लार्ज स्केल डाइवर्सिटी। लार्ज स्केल डाइवर्सिटी जो इतने सारी विभिन्नताएं हैं ऑर्गेनिज्म में, उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन आपका जो होता है उसके रीजन की वजह से हमारा, सॉरी ये नहीं होगा, हमारा म्यूटेशंस जो हो जाता है उसके वजह से हमारा लार्ज स्केल डाइवर्सिटी हुआ है जीवों में। इसी के साथ हमारा ये सवाल ख़त्म होता है, साथ साथ हमारा वीडियो भी यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रांचेस, जैसे कि आगे जो बायोलॉजी के क्लासेस होंगे उसमें हम लोग देखेंगे सेल के बारे में जानेंगे, अदर जो डाइजेस्ट सिस्टम हैं जिससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, जो बायोलॉजी के सेक्शन है उनके वीडियोस के बारे में। हमारा मेन उद्देश्य है कि ये 15-16 मिनट का वीडियो है जिसके थ्रू आपका कम से कम एक सवाल बीपीएससी में कन्फर्म हो जाए। साथ साथ आप अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।